इस क्वेश्चन में आपसे रीजन एक्सप्लेन करने को बोला गया है कि फ्लोरा और फौना यानी प्लांट्स और एनिमल्स कम क्यों हो रहे हैं। हिंट भी दिया है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। तो हमें सिंपल लैंग्वेज में बताना है कि फार्मिंग का एरिया बढ़ने से नेचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन का मतलब होता है खेती को और ज्यादा एरिया तक फैलाना। जब फार्मिंग के लिए नई जमीन चाहिए होती है तो अक्सर फॉरेस्ट या ग्रासलैंड्स को क्लियर किया जाता है। यहीं से फ्लोरा और फौना का डिप्लीशन स्टार्ट होता है क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन ही हट जाती है। सूची एनिमल्स और प्लांट्स का घर क्या होता है? हैबिटेट। जब फॉरेस्ट कट होता है या लैंड यूज चेंज होता है तो उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ स्पीशीज माइग्रेट नहीं कर पाती और उनकी पॉपुलेशन डायरेक्टली रिड्यूस हो जाती है। इसको हम हैबिटेट लॉस और फ्रैगमेंटेशन भी कहते हैं। अब फार्मिंग सिर्फ लैंड क्लियर करने तक लिमिटेड नहीं होती। लार्ज स्केल एग्रीकल्चर में मोनोकल्चर होता है, यानी एक ही क्रॉप बार बार। इसे नेटिव प्लांट्स को जगह नहीं मिलती। साथ ही फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज इंसेक्ट्स, बर्ड्स और सॉइल ऑर्गेनिजम्स को हार्म कर सकता है, जो इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए फाइनल रीजन को एक लाइन में कनेक्ट करें। फार्मिंग का एरिया बढ़ने से नेचुरल वेजिटेशन रिमूव होती है, हैबिटेट्स ब्रेक होते हैं और फार्मिंग प्रैक्टिसेस बायोडाइवर्सिटी को और डैमेज करती हैं। इसी वजह से फ्लोरा और फौना दोनों की वैरायटी और नंबर्स डिक्लाइन करते हैं।